हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीडायरेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रीडायरेक्शन होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर आपको रीडायरेक्शन किस तरह से सेटअप करना है। देखिए, रीडायरेक्शन का मतलब यहाँ पर है कि मान लीजिए अपने वर्डप्रेस में कोई पोस्ट को पब्लिश किया। तो जब आप पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं और किसी कारण से या तो आपने वो पेज डिलीट कर दिया हो या फिर आपने उसका यूआरएल चेंज कर दिया हो, तो उन दोनों ही केसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूआरएल को रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये सबसे जरूरी नहीं है कि आप हर यूआरएल को रीडायरेक्ट करें, कोई 404 आ रहा है उसको रीडायरेक्ट कर दें, क्योंकि रीडायरेक्शन तभी करना चाहिए जो गूगल की रिकमेंडेशन है, जब आपका जिस पेज पे आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं वो भी सिमिलर कंटेंट का हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पेज बनाया जिस पर मैंने सपोज स्नैपड्रैगन के बारे में बात की, स्नैपड्रैगन के वर्जन के बारे में बात की। तो अगर जिस पेज पे मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूँ वो भी स्नैपड्रैगन के बारे में ही होगा, तो ही हमें रीडायरेक्ट करना चाहिए। और रीडायरेक्शन की कुछ कंडीशंस भी मैं आपको बता देता हूँ जो जनरली हम ले लेते हैं। देखिए, अगर उस यूआरएल पे कोई ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है तो फिर आप उसका रीडायरेक्शन अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर उस पर ट्रैफिक आ रहा है तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसको रीडायरेक्ट करें। दूसरी चीज इसमें हमें क्या ध्यान में रखनी होती है कि क्या उस पेज के कोई बैकलिंक्स बने हुए हैं, क्या हमने उस पर कोई बैकलिंक बिल्ड किए हैं। तो आप या तो अगर आपने खुद से बिल्ड किए हैं तो आपको पता होगा, अगर आप या फिर आप टूल की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं कि उस पर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट बैकलिंक्स तो नहीं बने हुए हैं। तो अगर बने हुए हैं तब भी हमें उस यूआरएल को नए यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उस केस में हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो जो लिंक यूज है वो खराब हो। तो ये दोनों दो तीन केसेस हैं जिनमें आपको रिडायरेक्शन करना चाहिए, यानी कि ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि रिडायरेक्शन करना कैसे है। सपोज यहाँ पर जैसे मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट में योस्ट एसईओ का यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप योस्ट एसईओ का यूज कर रहे हैं तो आपको एक्सटर्नली एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम प्लगइन में जाते हैं और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर उस प्लगइन को मैं सर्च कर लेता हूँ, उसका नाम है रीडायरेक्शन। और ये देखिए, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसको हमें अपडेट करना था तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो है रीडायरेक्शन प्लगइन आपको मिलेगा कहाँ, टूल्स के अंदर। ये लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीडायरेक्शन का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टूल्स में रीडायरेक्शन पे चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कुछ रीडायरेक्ट ऐड किए होंगे इसके अंदर। तो ये देखिए, ये एक रीडायरेक्ट ऐड किया हुआ है। अब पहले इसका यूआरएल था ये वाला। ठीक है, जैसे अगर मैं इस वेबसाइट को का नाम यहाँ पे रखूं तो ये यूआरएल था हमारे पास। ठीक है, फिक्स अनफॉर्चुनेटली मैप्स हैज स्टॉप एरर, ये इसका यूआरएल था। बाद में हमने इसको रीडायरेक्ट किया गूगल मैप्स नॉट वर्किंग फिक्स। तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। देखिए, रीजन एक ये भी था कि सपोज इसमें कीवर्ड हमने ऑप्टिमाइज नहीं किया हो जब हमने आर्टिकल लिखा हो, तो उस वजह से भी आपको कई बार रीडायरेक्ट करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, अब यहाँ पर देखिए जैसे हिट्स हैं, यहाँ पर 292 हिट्स आ रहे हैं, कि ये ओल्ड यूआरएल पे जा रहे हैं और ओल्ड यूआरएल से नए यूआरएल पे जा रहे हैं। तो इसलिए इसको रिडायरेक्ट करना भी जरूरी था क्योंकि इस पे कुछ ट्रैफिक भी आ रहा था। दूसरा, इस वेबसाइट को हमने ब्लॉगर से ट्रांसफर किया था, तो वो जो उसमें पेजेस बनते हैं वो ये उसका जो स्लग रहता है /p/contactus.html। तो उन पेजेस को भी हमने रिडायरेक्ट करना जरूरी था, जो हमारा इस वेबसाइट का कॉन्टेक्टस पेज था। ठीक है, अब सपोज इसी को हम ले लेते हैं, तो अगर हमें इसका रिडायरेक्शन ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे। आपको सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, और द रिलेटिव यूआरएल यू वांट टू रीडायरेक्ट, तो हमारा जो ओल्ड यूआरएल था, सपोज वो ये यूआरएल था और इसको मैं रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया। किस यूआरएल पे करना चाहते हैं, तो हम इस यूआरएल पे इसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये वाला यूआरएल पूरा रख देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, और रीडायरेक्शन है, मॉडिफाइड कोड कुछ नहीं, जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे ऐड रीडायरेक्ट पे क्लिक करना है। तो ये जो है इस तरह से आपका ऐड हो जाएगा। अगर इसमें आपको कुछ और ज्यादा एडवांस ऑप्शंस को देखना है तो आप ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप कोड स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये परमानेंटली मूव है, तो मोस्टली मूव परमानेंटली ही होता है। ठीक है, और बाकी एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, क्वेरी पैरामीटर एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक पार्ट यूआरएल में आ रहा हो तो उसको हम रीडायरेक्ट कर रहे हो। तो ये हमें इस तरह से रीडायरेक्शन सेटअप करना है। अब ये तो थी कि अगर आप कोई और प्लगइन यूज कर रहे हैं, जैसे अगर रैंक मैथ नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको रीडायरेक्शन इंस्टॉल करना पड़ेगा।
अगर आप रैंक मैथ यूज कर रहे हैं तो कैसे करना है वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक और वेबसाइट ओपन की है जिसमें मैंने रैंक मैथ इंस्टॉल किया। तो रैंक मैथ के अंदर आपको रैंक मैथ की सेटिंग ओपन कर लेनी है और यहाँ पर आपको रीडायरेक्शन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है, तो मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर है ये ऑलरेडी, ठीक है। तो ये रीडायरेक्शन है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है। अब इसके अंदर भी प्रोसेस सेम है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सोर्स यूआरएल, तो सोर्स यूआरएल में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि आपको पूरा यूआरएल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला पार्ट यहाँ पे डिफाइन कर दें, ठीक है। और डेस्टिनेशन यूआरएल में आप पूरा यूआरएल डिफाइन करें तो वो बेटर रहेगा। तो मैं अभी एक को आपको जस्ट डेमो बता रहा हूँ, मैं ऐड नहीं करूंगा क्योंकि ये दूसरी वेबसाइट है। मैंने यहाँ पर ये ऐड किया 301 परमानेंटली मूव, एक्टिवेट और ऐड रीडायरेक्शन। तो इस तरह से ऐड करेंगे तो ये रीडायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं। ये जो रीडायरेक्शन प्लगइन है वो किसी भी मतलब प्लगइन के साथ काम कर सकता है, बट रैंक में यूज कर रहे हैं तो इसको एक्स्ट्रा ऐड करने की, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से रीडायरेक्ट करके आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक बचा सकते हैं, लिंक यूज बचा सकते हैं। और अगर कोई किसी मतलब कोई आपके पास ऐसा लिंक है जहां पर यूजर को बैड एक्सपीरियंस ना हो, 404 पेज ना आए, तो वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर।